Welcome to Physics Inside Out। फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बाय ड्राइंग बीएच कर्व सोलेनॉइडल मेथड। इसके अंदर हम एक सोलेनॉइड की मदद से बीएच कर्व ऑसिलोस्कोप पे प्लॉट करेंगे। एक्सपेरिमेंट को वेरियस सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से सबसे पहले सेक्शन में हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। दूसरे सेक्शन में उसके ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन बयान की जाएगी, ऑब्जर्वेशन लेंगे, उनसे कैलकुलेशंस करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और रिजल्ट अखज़ करेंगे। इस सेक्शन में आप वो ऑपरेटर्स देख रहे हैं जो कि बीएच कर्व प्लॉट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में हम दो कॉइल यूज़ करते हैं, उनमें से एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल नॉन मेटालिक और नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होता है जिसका एक सूटेबल डायामीटर और लेंथ होती है और उसके ऊपर इनेमल्ड कॉपर वायर वाइंड की जाती है। सेकेंडरी कॉइल भी सूटेबल लेंथ और डायामीटर की होती है और उसके ऊपर भी इनेमल्ड कॉपर वायर वाइंड की जाती है। स्पेसमैन रॉड उस मटेरियल का होता है जिसके लिए हमने बीएच कर्व प्लॉट करनी होती है और ये स्पेसमैन रॉड हम प्राइमरी कॉइल के अंदर रखते हैं। इस ऑपरेटर्स का दूसरा बुनियादी कंपोनेंट सीआरओ था। सीआरओ की आप इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सरेट होके स्क्रीन तक पहुँचते हैं और स्क्रीन पे हमें एक ब्राइट स्पॉट नज़र आता है। ये एक्स प्लेट्स हैं, ये वाई प्लेट्स हैं और इन टर्मिनल्स की मदद से ब्राइटनेस और फोकसिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम एक्स और वाई प्लेट्स पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये स्पॉट स्क्रीन पे मूव करता है। इस सेक्शन में आप एक कर्व देख रहे हैं जिसको हम बीएच कर्व कहते हैं। ये ग्राफ है एच और बी के दरमियान। एच एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और बी वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। जब किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर असरअंदाज होता है थोड़ा या बहुत। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मामूली सा अट्रैक्ट करते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको रिपेल करते हैं। इसलिए इन सब्सटेंसेस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। उनमें से पहली कैटेगरी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरी कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तीसरी कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिफाइन करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो उसके स्ट्रांगर से वीकर पार्ट की जानिब मूव करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उनको रिपेल करता है। तो डायमैग्नेटिक की कुछ एग्जांपल्स हैं बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, कॉपर, वाटर, अल्कोहल और हाइड्रोजन। अब हम दूसरी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड मामूली से अट्रैक्ट करता है, यानी जब उनको किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो उसके वीकर से स्ट्रांगर पार्ट की जानिब मूव करते हैं। इन मटेरियल्स की एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, ऑक्सीजन, मैंगनीज, क्रोमियम और सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट्स ऑफ निकल। तीसरी कैटेगरी है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनको मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। इन मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकर से स्ट्रांगर पार्ट की जानिब मूव करते हैं बल्कि ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसीलिए इन मटेरियल्स के लिए हम बीएच कर्व या हिस्टैरिसीस लूप ड्रा करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिफाइन करने जा रहे हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर जब किसी सब्सटेंस को रखा जाता है तो उसको मैग्नेटाइज कर देता है।
मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम H से ज़ाहिर करते हैं। इसका SI यूनिट है एम्पेयर पर मीटर और CGS यूनिट है ओरेस्टेड। मैग्नेटिक इंडक्शन B को हम डिफाइन करते हैं। जब भी किसी मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। यूनिट नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस मटेरियल के अंदर, जो कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की वजह से होती है, इस टोटल फोर्स को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट टेस्ला है और CGS यूनिट गॉस है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिस पे हम डिस्प्ले करेंगे BH कर्व को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 6 से 12 वोल्ट तक होता है और उसकी करंट तकरीबन 2 से 3 एम्पियर तक होती है। एक सोलेनॉइड जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स मौजूद हैं। स्पेसमैन रॉड उस मटेरियल का जिसका हमने BH कर्व प्लॉट करना है। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटर्स भी चाहिए होते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शंस के लिए फ्लेक्सिबल लीड्स भी यूज़ करते हैं। ये सर्किट डायग्राम है इस एक्सपेरिमेंट की। यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये RMS वैल्यू ऑफ करंट पढ़ने के लिए एमीटर है। ये रियोस्टेट है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के स्टेप्स फराहम करता है। ये सोलेनॉइड है। ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल के अंदर स्पेसमैन रॉड को इंसर्ट किया जाता है। R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की। C1 और C2 दो कैपेसिटर्स हैं। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट को ज़ाहिर कर रही है। A और B दो कंट्रोल नॉब्स हैं जिनकी मदद से BH कर्व को ऑसिलोस्कोप पे एडजस्ट किया जा सकता है। ये ऑसिलोस्कोप की X प्लेट्स हैं, ये उसकी Y प्लेट्स हैं। ये ऑपरेटर्स है हमारे पास जिसकी मदद से हम BH कर्व ट्रेस करेंगे ऑसिलोस्कोप पे। तो इस ऑपरेटर्स के अंदर ये मेन ऑन ऑफ है, ये ट्रांसफार्मर है और ये इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज सिलेक्टर है। अगर हम इस नॉब को यहाँ पे रखेंगे तो ये 6 वोल्ट वोल्टेज फ्राहम करेगा। अगर यहाँ पे रखेंगे तो 9 वोल्ट, यहाँ पे रखेंगे तो 12 वोल्ट। इसको आप देख रहे हैं कि यूं हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एमीटर कनेक्ट करेंगे जहाँ से हम RMS वैल्यू ऑफ करंट नोट करेंगे। वो RMS वैल्यू ऑफ करंट जहाँ पे BH कर्व ऑसिलोस्कोप पे ट्रेस आउट हो जाती है। R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंसेस हैं जो कि ऑपरेटर्स के अंदर बिल्ट इन हैं। 2 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड के दो कैपेसिटर्स हैं। ये दोनों भी ऑपरेटर्स के अंदर बिल्ट इन हैं। ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड की एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। तो प्रैक्टिकली सोलेनॉइड यहाँ पे मौजूद है। ये सोलेनॉइड इस शीट के अंदर इनक्लोज्ड है। उसके अंदर उसकी प्राइमरी कॉइल भी मौजूद है और सेकेंडरी कॉइल भी मौजूद है। ये कंट्रोल्स हैं दो, एक कंट्रोल A और कंट्रोल B। इन कंट्रोल A और B की मदद से हमने BH कर्व को ऑसिलोस्कोप पे एडजस्ट करना है इस तरह ताकि वो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन के अंदर मौजूद रहे। ये जो टर्मिनल्स हैं ये टर्मिनल ये तीनों ऑसिलोस्कोप के कनेक्शन के लिए टर्मिनल हैं। यहाँ पे उसका X चैनल अप्लाई होगा, यहाँ पे Y चैनल, और दोनों चैनल का जो कॉमन टर्मिनल है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है जिसको हम DSO भी कहते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोग्राफ। इसमें दो चैनल्स हैं। ये चैनल 1 है जिसको X चैनल भी कहते हैं। ये चैनल 2 है जिसको Y चैनल भी कहते हैं। ये दोनों चैनल्स का एम्प्लीफिकेशन नॉब है। इसी से हम X चैनल की वोल्टेज पार्ट डिवीजन को भी चेंज करते हैं।
वाई चैनल की भी वोल्टेज पावर डिवीजन को चेंज करते हैं और चैनल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जब हम चैनल 1 को प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि मैं चैनल 1 को प्रेस कर रहा हूँ। चैनल 1 को प्रेस किया, अब मैं चैनल 1 की वोल्टेज को चेंज करता हूँ, वहां से उस नाब को चेंज करता हूं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चैनल 1 है, इसकी वोल्टेज चेंज हो रही है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं चैनल 2 को सिलेक्ट करता हूं। आप देख रहे हैं चैनल 2 को हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब उसी नाब को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं चैनल 2 की वोल्टेज चेंज हो रही है, चैनल 1 में कोई चेंज नहीं आ रही। जो जो उस नाब को हम रोटेट करेंगे, आप देख रहे हैं चैनल 2 पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन चैनल 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद जब भी हमने ग्राफ प्लॉट करना होता है तो यहाँ पे बाई लिमिट को आप देखेंगे कि डिस्प्ले वाले बटन को मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे XY आ जाएगा। जब कभी भी हमने ऑसिलोस्कोप पे ग्राफ हासिल करना होता है तो ये फॉर्मेट को हमेशा XY मोड में होना चाहिए। अब हम ऑपरेटर्स में कनेक्शन करते हैं और BH कर्व को देखने की कोशिश करते हैं। अब हमने कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे X चैनल हमने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे Y चैनल, और दोनों चैनल्स का जो कॉमन टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो ऑसिलोस्कोप पे एक फिगर नज़र आ रही है। अब इसको हमने कंट्रोल्स A और B की मदद से एडजस्ट करना है। चैनल 1 और 2 की जो गेन है वो हमने कुछ स्पेसिफिक सेट कर दी है। अब हम नॉब्स कंट्रोल्स A और B वाली नॉब्स को चेंज करके इसको BH कर्व की फॉर्म में लेके आते हैं। आप देख रहे हैं कि यह आहिस्ता आहिस्ता BH कर्व सेट हो रही है। अब ये BH कर्व सेट हो गई है। हमने इस BH कर्व को एक कागज़ के ऊपर ट्रेस कर लेना है। यहाँ पे रख के हम इसको अब ट्रेस कर रहे हैं। ये कागज़ एग्जैक्टली उसके ऊपर पेंसिल चलानी है ताकि वही फिगर हमारे पास कागज़ के ऊपर आ जाए। यहाँ पे जो A लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान एमीटर को कनेक्ट करना है। क्योंकि हमारी जो BH कर्व बनी थी वो कितनी करंट पे बनी थी वो हमने नोट करनी है। अब यहाँ पर एमीटर कनेक्ट करने के लिए ये वाला टर्मिनल हम यहाँ से उतारते हैं तो दूसरा टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। अब ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं हमारे पास, हम इनको एक एमीटर के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे A लिखा हुआ था वहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट किया है। तो ये एमीटर हमारा कितनी करंट शो कर रहा है, ये आप देखें तो 0 और 5 के दरमियान 10 लाइंस हैं। तो हर लाइन फिर 0.5 को ज़ाहिर करती है। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। तो जब 6 लाइनें हैं तो हर लाइन 0.5 को ज़ाहिर करती है, तो 6 लाइनें 3 को ज़ाहिर कर देंगी। गोया कि हमारे पास जो करंट आ रही है वो 3 एम्पेयर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नशीन रखें कि यहाँ पे ये जो एमीटर यूज़ करना है ये AC एमीटर होना चाहिए, क्योंकि जो करंट आ रही है वो AC आ रही है और ये वो वाली करंट होनी चाहिए जहाँ पे हमारी ऑसिलोस्कोप पे BH कर्व ड्रा हो रही है। अब ये जो करंट की वैल्यू आ रही है 3 एम्पेयर, अब इसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन में नोट कर लेते हैं कि RMS वैल्यू ऑफ करंट जो है वो 3 एम्पेयर है। अब हम ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमने नोट करनी है वो है डायमीटर ऑफ प्राइमरी कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड। जो हमारे पास सोलेनॉइड है ये, इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, जो प्राइमरी कॉइल है उसका हमने डायामीटर नोट करना है। इसकी प्राइमरी कॉइल चूँकि इसके अंदर फिक्स्ड है तो उसका डायामीटर मैन्युफैक्चरर हमें फराहम करता है और वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायामीटर 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने लिखना है रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड, वो R=D/2। अब हम क्या करेंगे, 2.5 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2.5 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.25।
उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है डायामीटर ऑफ स्पेसिमेन रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये आयरन का एक रॉड है, इसका हमने डायामीटर फाइंड आउट करना है। इसका डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ये आप वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन रॉड का डायामीटर निकालेंगे। इसमें डायामीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है। अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। अब हम उस रॉड का डायामीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डायामीटर मेजर हो रहा है इस रॉड का, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है उससे पहले कितनी लाइनें आ रही हैं। ये आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइंस ये आ रही हैं। अब हमने देखना है कि इधर की कौन सी डिवीजन सही कोइंसाइड कर रही है, तो इधर जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है वो 6 नंबर कोइंसाइड कर रही है, तो इसलिए जो हमारी रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास जो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले मेन स्केल की डिवीजन थी वो थी 9। इसमें प्लस करना है, हमारे पास 6 नंबर लाइन कोइंसाइड कर रही थी, उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है 0.05। ये हो जाएगा 9 प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 0.05 से तो आंसर आएगा 0.3। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.3 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इसको जब 10 पे डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 0.93 सेंटीमीटर। इसको अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो डायामीटर ऑफ स्पेसिमेन रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये हो गया है 0.93 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्पेसिमेन रॉड d/2, यही जो 0.93 है इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.465 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन रॉड A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही जो आर आया है 0.465 इसी का स्क्वायर करेंगे, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ द प्राइमरी कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड, उस प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 6000 हैं और 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करके, जब 6000 को 30 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 200। करंट इन द प्राइमरी कॉइल, वो अभी आपने देखा था पिछले सेक्शन में कि 3 एम्पियर पे BH कर्व हमारी ड्रा हो रही थी। अब इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है n की ये वाली वैल्यू 200, IRMS ये वैल्यू 3 एम्पियर है, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो H मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा। ये फ्रॉम BH कर्व ऑलरेडी हमने ड्रा की हुई है ऑसिलोस्कोप से, ये जो हमने ड्रा की हुई है BH कर्व, इसमें अब हमने ये परपेंडिकुलर्स भी ड्रा कर लिए हैं S से लेकर W तक और P से लेकर W तक। ये जो लेंथ हमने लिखनी है कि ब्रेड्थ ऑफ BH लूप LXSW, ये S से लेकर W तक लेंथ है, ये हम मेजर कर लेते हैं कि कितनी आ रही है। ये लेंथ W से लेकर S तक मेजर कर लेते हैं। ये लेंथ देख रहे हैं कि कितनी आ रही है, ये आ रही है 7.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 7.4 सेंटीमीटर। अब हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी ऑफ CRO कैलिब्रेशन कांस्टेंट फॉर x एक्सिस, ये हमारे पास क्या आ रहा है Sx इक्वल टू 2H मैक्सिमम डिवाइडेड बाई LX। H मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे और LX की ये वाली वैल्यू लेंगे तो ये SX का आंसर आ जाएगा। अब हाइट ऑफ BH लूप यहाँ से ही हमने
ये जो लेंथ है ये मेजर करनी है P से लेकर W तक। तो P से लेकर W तक जो हमारे पास लेंथ आ रही है वो आ रही है 6.1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6.1 सेंटीमीटर। अब लाइन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास कंट्रोल ए है इसको हम 0 कर देते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो ऑसिलोस्कोप है इसको चैनल 1 पे सेट करते हैं। चैनल 1 पे सेट करने के बाद जो उसकी एम्पलीफिकेशन नाब है उसको भी 0 कर देते हैं। उसको 0 करने के बाद ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसको हमने देखना है कि ये लाइन हमारे पास कैसी आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इसको विद इन द स्केल हम कर रहे हैं। ये हमारे पास विद इन द स्केल आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रॉड है सोलनॉइड के अंदर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप लाइन पे गौर करें ऑसिलोस्कोप पे, तो मैं रॉड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब रॉड उसके हाफ पे पहुँचेगा तो ये लाइन जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लाइन की लेंथ आप देख रहे हैं कम हो रही है। अब हमारा रॉड जो है वो हाफ पे पहुंच गया है। हमने क्या करना है कि वहां से वाई चैनल की एम्पलीफिकेशन को उतना इंक्रीज करना है ताकि वापस लाइन की लेंथ वो शुरू वाली लेंथ के इक्वल हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये लेंथ इंक्रीज हो रही है और ये लेंथ इंक्रीज करके वहां पर ही पहुंच गई है और जो हमारी एम्पलीफिकेशन है वाई की वो 2 टाइम्स हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो रॉड है उसको मज़ीद इससे बाहर निकालते हैं, हाफ मज़ीद। तो जब हम मज़ीद हाफ निकाल रहे हैं तो ये और कम हो गई है। अब वाई एम्पलीफिकेशन को दोबारा हमने इंक्रीज करना है और उतना इंक्रीज करना है ताकि ये लाइन की लेंथ के इक्वल हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये लेंथ इंक्रीज करके वापस उसी अपनी जगह पे आ रही है जब हम चेंज कर रहे हैं। तो ये अब वापस उसी जगह पे पहुंच गई है। तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो 4 टाइम्स हो गया है। अब रॉड को हम मज़ीद बाहर खींचते हैं। तो जब हम मज़ीद उसको बाहर खींचेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसकी लेंथ, लाइन की लेंथ मज़ीद डिक्रीज कर गई है। अब उसको हमने वापस लेके आना है। तो अब वाई एम्पलीफिकेशन को हम दोबारा इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमारी एम्पलीफिकेशन जो है वो 4 टाइम्स की बजाय 16 टाइम्स हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास लाइन आ रही है इसकी हम लेंथ मेजर करते हैं। ये लेंथ जो है ये हमारे पास आ रही है 5.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आप देख रहे हैं 5.9 है। अब इसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन में नोट करते हैं। वाई एम्पलीफिकेशन फैक्टर अभी जो ऑसिलोस्कोप से हमारा आ रहा था वो था 16। लेंथ भी आपने देखी थी कि हमने मेजर की थी ऑसिलोस्कोप से, उसकी वर्टिकल लाइन की वो आ रही थी 5.9 सेंटीमीटर। अब वर्टिकल सेंसिटिविटी ऑफ CRO कैलिब्रेशन कांस्टेंट फॉर वाई एक्सिस 2h मैक्सिमम, h मैक्सिमम यहाँ से हम लेंगे और आगे R स्क्वायर भी हमारे पास ये मौजूद है। ये R है 1.25, इसका स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद म्यू की वैल्यू आ रही है 16 और डिवाइडेड बाय h की वैल्यू आ रही है 5.9। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन रॉड था जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने फाइंड आउट की है वो हमारे पास है बी मैक्सिमम इक्वल टू हाफ ऑफ SY/LY। तो हाफ ऑफ SY जो हमारे पास है ये SY की वैल्यू यहाँ से आएगी और LY ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 6.1 सेंटीमीटर, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रेमनेंट इंडक्शन या रेमनेंस जो आ रही है वो OQ इंटू SY। OQ क्या है? ये O पॉइंट है, ये हमारे पास Q पॉइंट है। O से लेकर Q तक हम मेजर कर लेंगे कि कितनी वैल्यू है। वो वैल्यू OQ की मल्टीप्लाइड बाई SY, ये SY की वैल्यू है। इस तरह कोहेरेसिटी या कोहेसिव फोर्स OR मल्टीप्लाइड बाई SX। OR यहाँ से ये O पॉइंट है, ये R पॉइंट है। O से लेकर R तक जो वैल्यू आ रही है वो मेजर कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे SX के साथ।
एरिया ऑफ बी एच लूप, एरिया ऑफ बी एच लूप कैसे आएगा कि ये हमारे पास जो एस एक्स और एस वाई की वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और मजीद जो हमारी बी एच कर्व है, ये जो ऑलरेडी बी एच कर्व हमने ऑसिलोस्कोप से ट्रेस आउट की हुई है, इसको हमने ग्राफ पेपर पे ट्रेस आउट कर लेना है। और जब ग्राफ पेपर पे हमने इसको ट्रेस आउट कर लिया है तो इसमें हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस गिनती कर लेने हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे गिनती करेंगे कि ये जो कंप्लीट बॉक्सेस हैं वो पूरा एक एक बॉक्स काउंट करेंगे और जो हाफ ऑफ बॉक्सेस हैं दो मिला के उनको एक काउंट कर लेंगे और जो हाफ से भी कम है उनको हम इग्नोर कर देंगे। और चूंकि यहाँ पर ये जो लेंथ है ये वर्टिकल भी ये मिलीमीटर स्केल में है, ये लेंथ भी 1 मिलीमीटर है, ये लेंथ भी 1 मिलीमीटर है, तो गोया के स्मॉल बॉक्स का एरिया जो है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो टोटल हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 927 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हमने एस एक्स की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है और एस वाई की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो मिलीमीटर स्क्वायर है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये जो एस वाई की वैल्यू में 1 सेंटीमीटर है और एक्स वाई की वैल्यू में 1 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली हमारे पास रह जाएगा गॉस इनटू रेस्टेड। यही जो एरिया की वैल्यू आएगी ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हिस्टैरिसीस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल। डायमीटर ऑफ प्राइमरी कॉइल ऑफ सोलेनॉइड आपने देखा था 2.5 सेंटीमीटर आ रहा था। रेडियस ऑफ प्राइमरी कॉइल ऑफ सोलेनॉइड d/2, यही 2.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो 0.93 सेंटीमीटर आ रहा था। रेडियस ऑफ स्पेसिमेन रॉड यही जो डी है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.465 सेंटीमीटर हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन रॉड ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही जो आर की वैल्यू है इसको स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिला है 0.6789465 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ प्राइमरी कॉइल ऑफ सोलेनॉइड इक्वल टू n इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाई 30, तो 6000 को जब 30 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलता है 200। करंट इन द प्राइमरी सर्किट IRMS 3 एम्पेयर। अब यही वैल्यूज जब हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी n की भी IRMS की, तो H मैक्सिमम का आंसर मिल गया। BH कर्व से हमने लेंथ निकाली LX, ये लेंथ LX है, S से लेकर W तक, ये हमने मेजर की थी तो 7.4 सेंटीमीटर आ रही थी। हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी ऑफ CRO या कैलिब्रेशन कांस्टेंट फॉर x एक्सिस, उसका फार्मूला है Sx इज इक्वल टू 2H मैक्सिमम डिवाइडेड बाई LX। H मैक्सिमम की ये वैल्यू और LX की ये वाली वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें आंसर मिलता है 288 रेस्टेड पर सेंटीमीटर। हाइट ऑफ BH लूप LYPW, P से लेकर W तक लेंथ अभी हमने मेजर की थी वो आ रही थी 6.1 सेंटीमीटर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 16 आ रहा था। लेंथ ऑफ वर्टिकल लाइन ऑसिलोस्कोप पे 5.9 सेंटीमीटर आ रही थी। वर्टिकल सेंसिटिविटी ऑफ CRO या कैलिब्रेशन कांस्टेंट जो फार्मूला है वो है SY इज इक्वल टू 2H मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर म्यू डिवाइडेड बाई HA। इसमें तमाम क्वांटिटीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, H मैक्सिमम की, R की, म्यू की, H की और A की, तो जवाब आता है 11287 गॉस पर सेंटीमीटर। सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका फार्मूला क्या है, B मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 SY/LY। SY ये वाला है और LY पिछले सेक्शन में हमने डिटरमिन किया हुआ है, वो वैल्यूज लगा इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर आता है 68850.7 गॉस। फ्रॉम BH लूप, ये जो BH लूप हमने ड्रा किया हुआ है ऑसिलोस्कोप से हमने ग्राफ पेपर पे ट्रेस आउट किया था, वहां से अगर आप लेंथ मेजर करें रेमोनेट इंडक्शन की OQ मल्टीप्लाइड बाई SY, OQ की जो लेंथ आती थी वो 1.6 थी, SY ये ऑलरेडी निकला हुआ है, यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया 18059.2 गॉस। कोहेरेसिटी या कोहेरेसिव फोर्स जो है वो OR मल्टीप्लाई बाई SX, OR फिगर से अगर आप फाइंड आउट करें तो 1.3 और SX पिछले सेक्शन में आपने देखा है 288 आ रहा था, तो ये 374.4 रेस्टेड। हमारे पास जो एरिया BH लूप आ रहा है ये SX SY मल्टीप्लाइड बाई जो बॉक्सेस आ रहे थे उस BH कर्व के अंदर वो, और उनको मिलीमीटर स्केल से हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10⁻⁻² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 3.013 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ अर्ग पर साइकिल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हिस्टैरिसीस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल 1/4 पाई इंटू यही एरिया, इसको डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है 2.39 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ अर्ग पर साइकिल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एनर्जी लॉस है। एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल इज 2.39 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ अर्ग पर साइकिल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मजीद एक्सपेरिमेंट्स और लेक्चर्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को शेयर करना मत भूलें।